बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्तों को गुलाम यासिन पौड़ा का सलाम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में अंधेर नगरी चौपट राज है, कोई पुरसान हाल नहीं। बकौल सीनियर तरीन जजेस साहिबान समेत कोई इदारा इस वक्त सही फैसला नहीं दे रहा। अगर थाने हैं तो वो सियासी दबाव में हैं, अगर पटवारी साहिबान हैं तो वो मंथली दे रहे हैं, अगर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के हैं वो भी मंथली दे रहे हैं और सियासी दबाव में हैं। अगर तहसीलदार साहिबान हैं तो उनके ऊपर एसी साहिबान का दबाव है, अगर एसी साहिबान हैं तो उनके ऊपर डीसीओ साहिबान का दबाव है, इनके ऊपर खलाई मखलूक का दबाव है। हर इदारा दबाव में है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम क्या करे, किधर जाए, अवाम क्या करे। देखें, आप हस्पतालों को देखें, अवाम हस्पताल में जाए वहाँ दवाएं मौजूद नहीं हैं। जो हस्पतालों का फ़ंड है तो वो सियासतदान खा रहे हैं और हर इदारा दबाव का शिकार है। अवाम कहाँ जाए। अगर इरिगेशन को देखें तो वो भी सियासी दबाव का शिकार है। बताओ अवाम कहाँ जाए। क्या अवाम को इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है? क्या अवाम इस सारे हालात की वाकिफ़ नहीं है? अवाम को सब पता है। अवाम इस चीज़ों को अच्छी तरह से जानती है। जो सियासतदान पटवारी से मंथली लेता है, और क्या वो पटवारी अवाम को नहीं बताता? वो पटवारी अपने ख़ास रिश्तेदार को ज़रूर बताता है और अपने रिश्तेदारों को बताकर सियासतदानों को नंगा कर देता है और हर आदमी तक ये बात पहुंच जाती है। जो यूनियन सेक्रेटरी मंथली देता है और वो भी अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को बताता है, ये बात भी नंगी हो जाती है। एसएचओ साहिबान, जो एसएचओ सियासतदानों के साथ मिला होता है, अवाम अच्छी तरह से जानती है। हर इदारा अवाम को लूटने में लगा हुआ है। देखें, इस रमज़ान शरीफ में इतनी बड़ी महंगाई जो हो गई है, ये इदारे कहाँ गए हैं, किधर गए हैं और इदारे क्यों खामोश हैं? ज़िला कोटद्दू में एक दुकानदार, रेहड़ी वाला, फ्रूट वाला बताएं, जो रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ों को फ़रोख्त कर रहा हो, इदारे क्यों खामोश हैं? किस लिए इदारे खामोश हैं? इसलिए इदारे खामोश हैं कि मंथलियाँ ले रहे हैं। खामोश होने की वजह यही है, मंथली ले रहे हैं। देखें, बेचारी अवाम वोट इस वजह से सियासतदान को देती है कि हमें सुख सुकून मिलेगा, लेकिन क्या करे अवाम? जिसको भी वोट देते हैं वो सियासतदान मुंतखब होते ही लूट मार में मसरूफ़ हो जाते हैं और नीचे उनके हेरे कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। अगर कोई आदमी सियासतदान को बताता है जो आपके नीचे जो हेरे हैं लूट मार में बाजार गर्म किया हुआ है, आगे से जवाब यही मिलता है, हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम। देखें, तेरा बेटा मंथली ले रहा है, तुझे मालूम नहीं है। तेरा भाई मंथली ले रहा है, आपको मालूम नहीं है। तुम इतना माला माल हो रहे हो, अल्लाह पाक तुम पर राज़ी है, गरीबों के ऊपर राज़ी नहीं है। आप इतना ज़्यादा जो मालो माल हो रहे हो, अल्लाह पाक सिर्फ तुम पर ही राज़ी है। क्या गरीब के ऊपर राज़ी क्यों नहीं होता? क्या गरीब के ऊपर राज़ी नहीं है? गरीब को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल रही है और आप अपने मुरब्बे में इजाफ़ा कर रहे हैं और आपके मुरब्बे से मुरब्बे बन रहे हैं। आपका बैंक बैलेंस रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। अल्लाह पाक ने सिर्फ आपको पैदा किया था। तुम सियासतदानों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा खाना ख्वार हो, अल्लाह पाक तुम्हें बर्बाद करे। आप सियासतदानों ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब आप मेरी बात याद रखना। जिस तरह ये 6 जजेस साहिबान इस तरह बयान दे रहे हैं, चंद दिनों तक सियासतदानों के ऊपर इसी तरह के बयान देंगे। जो पटवारी मंथलियाँ दे रहा है, जो सेक्रेटरी मंथली दे रहा है, वो भी आपके ऊपर इसी तरह बयान देंगे। एक दिन ये मामला नीचे आने हैं, ज़रूर आने हैं। आप इस बात को अपनी सोच और अपने जहन में रखें। इस वक्त सोशल मीडिया आज़ाद है। हमारा ज़िला कोटद्दू में जितने पटवारी हैं अक्सरियत मंथली दे रहे हैं। हस्पताल जाओ, दवाएं नहीं हैं, डॉक्टर कहते हैं जो भी फंड आता है सियासतदान कहते हैं हमें हमारा हिस्सा दो। हस्पतालों का फंड भी आप खा जाते हैं। इससे बेहतर है गरीब अवाम को मार डालें, क्योंकि ना यूनियन में इंसाफ, ना पटवारी से इंसाफ, ना थानों में इंसाफ, ना अदलिया से इंसाफ, इनको करने नहीं देते इंसाफ। तो आगे यही बात बचती है, गरीब अवाम को ख़त्म कर डालें। मुल्क जाने, आप जाने, आपकी लूट मार, क्योंकि
غریب عوام کو اس وقت کہیں انصاف نظر نہیں آ رہا. اب مجھے اس طرح نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے آپ عزت دار ہونے کے قابل نہیں رہے. جب عوام کی عزت محفوظ نہیں تو کسی سیاستدان کی عزت محفوظ نہیں. اگر ہم غریب لوگوں کی عزت محفوظ نہیں تو کسی کی بھی سیاستدانوں کی عزت محفوظ نہیں. اس دن تم عزت دار ہوگے. اس وقت آپ عزت دار ہوں گے جس وقت غریب عوام کی عزت ہوگی. اگر عوام کی عزت نہیں ہے تو آپ بے عزت لوگ ہیں اور ایک گناہ آپ کے سر پر ہے. غریب لوگوں کا خون پیا ہے آپ ظالم لوگوں نے. اللہ پاک آپ لوگوں کو، آپ سیاستدانوں کو تباہ و برباد کرے گا انشاءاللہ.